वो वंशों का परमेश्वर है। उसने आपके वंशों को बुलाया अपने पास। आपको अगर रिजल्ट ना मिले 5 साल 10 साल भी, डोंट वरी, आपके बच्चे बहुत ऊपर होंगे। मैं आपको बता रहा हूं, आपके बच्चे आशीषित होंगे अगर आपका आमीन ऊंचा है चर्च। हालेलुया। इसलिए मैं आपको क्या बोल रहा हूं, अगर आपको परमेश्वर की मर्जी पूरी करनी, आपको दूरदर्शी बनना पड़ेगा। आमीन। आपको आज कुछ गंवाना पड़ सकता है उसके साथ चलने के लिए, कुछ को छोड़ना पड़ सकता है उसके साथ चलने के लिए, बट डोंट वरी, वो ऐसा परमेश्वर है जो किसी की मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देता। आपकी एक एक आह, एक एक प्रार्थना, एक एक पल की मेहनत वो व्यर्थ नहीं जाने देगा अगर आप ना चाहे तो। अगर आप चाहते हैं मेरी मेहनत व्यर्थ ना हो तो आप सीधा चलेंगे, इधर उधर नहीं भागेंगे। आमीन। आपको पता होगा मैंने जीसस को फॉलो करना है तो दैट्स इट, करना है, क्योंकि उसने आपको नहीं, आपके वंशों को अपने पास बुलाने के लिए आपको बुलाया। शॉर्टकट टेम्परेरी ब्लेसिंग देने के लिए नहीं, परमानेंट कुछ स्थापित करने के लिए आपको बुलाया। आपके परिवार समेत, आने वाले वंशों समेत वो आप में देखता है कुछ ऐसी चीजें जो आप नहीं देख सकते। इसलिए आपको विश्वास के साथ चलना है परमेश्वर में, ताकि वो सब चीजें बना सके आपकी लाइफ में जो वो बनाना चाहता है। आमीन। अगर ओपरा भी रूथ के साथ जाती तो उसका वंश भी शैतान के वंश को मार रहा होता और जीवित रहता। हालेलुया। ऐसा हो सकता है कि आप व्यभिचार करें और अगले 6 महीने आप बड़े आशीषित रहें। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। आप व्यभिचार करें और पावर फ्लो करें आपकी मिनिस्ट्री में, ऐसा हो सकता है, पर आप लॉन्ग लाइफ नहीं होंगे। बाइबल के मुताबिक आप शॉर्ट लाइफ होंगे, एक मशरूम की तरह होंगे जो एक सीजन के लिए आता है सिर्फ। तो कैसे बनना चाहते हो आप, लॉन्ग लाइफ और शॉर्ट लाइफ? हां, आपको क्या बनना पड़ेगा? दूरदर्शी। हां, आपको दूर देखने वाला बनना पड़ेगा। आपको दूर देखने, आज की सिचुएशन नहीं, आज का दुख नहीं, आज का तोल मोल नहीं करना परमेश्वर के साथ कि अगर मैं मानूंगा तो ये फायदा, नहीं मानूंगा तो ये फायदा, करूंगा तो ये फायदा, नहीं करूंगा तो ये फायदा। नो 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 नो, आप बिजनेस करने के लिए नहीं आए हो। परमेश्वर आपको अनुग्रह दे, आज अभी ग्रेस दे आपकी स्पिरिट के अंदर। आमीन। जितना लंबा और ऊंचा ब्लेसिंग उतने बड़े। जोर से बोलो हालेलुया। एक बार जोर से बोलो हालेलुया, जोर से। आमीन। क्या बनना है आपको? दूरदर्शी बनना है आपको, दूरदर्शन नहीं। आमीन। क्या बनना है आपको? दूरदर्शी, दूर देखना है आपको। आपको टेम्परेरी ब्लेसिंग नहीं चाहिए, आपको टेम्परेरी काम नहीं चाहिए, आपको परमानेंट घर अगर चाहिए तो टाइम लगेगा उसमें। आमीन। जब ओपरा अपने घर गई होगी और रूथ से पहले उसकी शादी हुई होगी और रूथ के टेबल पे खाना नहीं था और ओपरा के टेबल पे सब कुछ था, तो खुश कौन लग रहा होगा उस टाइम? हां, जब मैरिज हुई होगी और शहनाइयां बज रही होंगी और ओपरा का अगर बच्चे जायंट थे तो उसका मतलब पति भी ऐसा ही होगा। तो इतने अच्छे पति के साथ शादी करके खुश कौन लग रहा होगा? तो जब पहला बच्चा हुआ गोलियत के जैसा तो खुश कौन था? और जब दूसरा हुआ तो खुश कौन था? तीसरा हुआ तो खुश कौन था? चौथा हुआ तो खुश कौन था? पर वो चारों मर जाएंगे उसे ये मालूम नहीं था, और वो भी रूथ के वंश के द्वारा उसे ये मालूम नहीं था। और अब रूथ के पास सब कुछ था और ओपरा के पास कुछ भी नहीं था। मैं और मेरा एक दोस्त इकट्ठे मसीह में आए थे, 1-2 महीने का फर्क है सिर्फ। उसके घर वालों ने उसे पीछे कर दिया था ये बोल के, अगर तू चर्च जाएगा ना तो तुम्हें जमीन में हिस्सा मिलेगा, ना दुकान में हिस्सा मिलेगा, ना तुझे हम बुलाएंगे, ना तेरी शादी करेंगे। उसकी शादी हो गई तो खुश कौन लग रहा था? वो। उसका सब कुछ सेट हो रहा था, खुश कौन लग रहा था? वो। और मैं ऐसा लग रहा है कि संघर्ष में आ गया हूं।
घर वालों के साथ संघर्ष, बाहर वालों के साथ संघर्ष, रिश्तेदारों के साथ, ओए तू क्रिश्चियन बन गया, अभी बिजनेस के साथ संघर्ष, दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे उसके साथ संघर्ष, बीमारी के अटैक होते थे उसके साथ संघर्ष। मुझे ऐसे लग रहा था कि वो सुखी है और मैं क्या हूं, दुखी। आज वो हर चीज में दुखी है, हर चीज में, हर चीज में। जो भी उसके घर वालों ने वायदा किया था, एक भी चीज उसे मिली नहीं आज तक। और मुझे ये बात मालूम थी कि ये मैं जो देख रहा हूं वो थोड़ा दूरदर्शी है। हालेलुया। अब इमेजिन करो, 4 जायंट उसके मर गए, 4 जायंट बच्चे उसके मर गए। किसके वंश के द्वारा? रूत के वंश के द्वारा। क्या आप नहीं जानते, यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तुम मेरे लिए गवाएगा वो तू पाएगा, 100 गुना 7 पाएगा तू इसी धरती पे, और परलोक में अनंत जीवन भी पाएगा। हालेलुया। लोगों को लगता था प्रेरितों के काम में, कलीसिया जो थी, बाइबल कहती है अपने अपने प्रॉपर्टीज, अपने अपने सब चीजों को बेच के उनके पैसे प्रेरितों के पांवों पे लाके रख देती थी। तो लोगों को लगता है आज बाइबल के मुताबिक कि जिसने बो दिया वो कंगाल हो गया, और उनके पीछे भी कंगालों की तरह चलता था वो। हाँ, एक दिन मैं बाइबल पढ़ रहा था और बाइबल में लिखा था, परमेश्वर का भवन जो सुलेमान ने बनाया, सुलेमान का अपना घर उस भवन से ज्यादा बड़ा था। यह बात पसंद नहीं आती, हाँ या ना, कि आपका घर चर्च से भी बड़ा हो। हाँ, मैंने कहा ये तो सही नहीं, अपना घर चर्च से बड़ा क्यों? तो परमेश्वर ने मुझे समझाया कि तुम बोने में मुझे हरा नहीं सकते। अगर तुम मुझे घर दे सकते हो, मैं तुम्हें महल दे सकता हूं। तुम मुझे प्लॉट दे सकते हो, मैं तुम्हें फार्म हाउस दे सकता हूं। आपका आमीन छोटा है चर्च। जो प्रेरितों के काम वाली कलीसिया थी, मान लो अगर 3000 लोग उस कलीसिया में थे और अपनी अपनी प्रॉपर्टी बेच के प्रेरितों के काम में लाते थे, तो उसके बाद क्या? फिर बाद में पैसा कहां से आता था? बाइबल बताती है कि जब वो बोते थे एक प्लॉट, तो परमेश्वर 2 प्लॉट के रास्ते 3 के खोलता था उनके। चाहे वो कलीसिया में जितनी मर्जी बड़ी हो गई थी, लेकिन फाइनेंशियल कभी भी तंग नहीं थी। आमीन। लेकिन लोगों को लगता था कि शायद उन्होंने बेच दिया और कंगालों की तरह परमेश्वर के पीछे हो गए। नो 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 नो। परमेश्वर ने कहा तू जो कुछ बोएगा इसी धरती के ऊपर 100 गुना काटेगा, और परलोक में अनंत जीवन भी काटेगा साथ में। हालेलुया। इसी धरती पे तू काटेगा। अगर तूने जमीन बोई है, मैं तुम्हें जमीन दूंगा। अगर आज मेरे बैंक अकाउंट मैंने परमेश्वर में खाली कर दिए, तो भरने का भी एक दिन टाइम आएगा, मैं जानता हूं। आमीन। क्योंकि परमेश्वर को आप हरा नहीं सकते। आप अगर बोल सकते हैं, वो आपको काटने को दे सकता है। आप इतना काटोगे यीशु मसीह के नाम में, रखने के लिए जगह नहीं होगी आपके पास। अगर आमीन ऊंचा चर्च, क्योंकि बोने के लिए भी आपको दूरदर्शी होना पड़ता है। आज की जरूरत आपकी क्या है, आप वो नहीं देखते। किसी की जरूरत को आपको अपनी, किसी की नीड आपको अपनी नीड लगने लग जाती, किसी का दर्द आपको अपना दर्द लगता है, और आप बोते हो। और परमेश्वर इन चीजों को देखता है और आपको फल देता है। उसका टाइम लगता है फल आने में। फल श्योर है आपका, आपके फाइनेंस का फल श्योर है, जो मैं आज अपनी आत्मा में देख रहा हूं चर्च। आपको क्या बनना पड़ेगा? दूरदर्शी। आपको दूर देखना है। आमीन। आपको दूर देखना है चर्च। यहोवा पिता ने कहा, अब्राहम तेरा मन मैंने अपने साथ सच्चा पाके वायदा किया तेरे साथ, जो वाचा तुझसे बांधी कि तेरे वंश को कनानियों, हिब्बियों, बूसियों, ये सब जो देश हैं, वो मैं तेरे वंश को दूंगा। मैं तेरे साथ वाचा बांधता हूं। लिखा उसने अपनी वाचा को पूरा किया, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है। हालेलुया। तैयार हो जाओ परमेश्वर के पीछे चलने के लिए और दूरदर्शी बनने के लिए। आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो जाए, स्पिरिचुअल कान ओपन हो यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन ऊंचा चर्च।